इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 6 के अतीत से वर्तमान के अध्याय 5 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 5 है प्रारंभिक शहर प्रथम नगरीकरण, जिसका पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। क नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है? तो हस्तिनापुर। ख नंबर प्रश्न है किस शहर से बंदरगाह के अवशेष मिले? तो लोथल से। ग नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है? तो विदेशों के साथ व्यापार। घ नंबर प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 ईस्वी में हुई थी। अंग नंबर प्रश्न है महास्नानागार किस नगर से प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। 2 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित का सुमेल करें। पहला है सोना, तो सोना का हो जाएगा कर्नाटक। दूसरा है फिरोजा, फिरोजा का हो जाएगा मध्य एशिया। तीसरा है चांदी, चांदी का हो जाएगा ईरान। चौथा है सिपिया, सिपिया का हो जाएगा गुजरात। आइए विचार करें, जिसका पहला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के नगरीय जीवन पर प्रकाश डालें। इसका उत्तर होगा हड़प्पाई नगरों में पाई गई रिहायशी इमारतें, सड़कें, गलियों एवं नालियों की सुनियोजित व्यवस्था इस तथ्यों को उजागर करती है कि हड़प्पा के शहरों की योजना में कुशल शासक वर्ग का हाथ रहा। शासक शहर के लिए जरूरी धातुओं, बहुमूल्य पत्थर एवं अनुपयोगी चीजों को मंगवाने के लिए लोगों द्वारा दूर दूर के प्रदेशों में भेजा जाता था। लोग व्यापार पैमाने पर ईंट बनाने का काम भी करते थे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो भोजपत्र या कपड़े पर लेकर कार्य करते थे, जो अब नष्ट हो चुके थे। उनके द्वारा मुहर, हाथी दांत आदि पर लिखे अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा नगरों में सोनार, पत्थर काटने वाला बुनकर, नाव निर्माता जैसे शिल्पकार भी रहते थे, जो अपने घरों या उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते थे। हड़प्पाई नगरों के निवासी सूती वस्त्रों तथा गर्म कपड़ों का उपयोग करते थे। स्त्री पुरुष हार, बाजूबंद, अंगूठी, चूड़ी, करमबंद, कान की बाली तथा पायल जैसे गहने पहनते थे। इनके इनके निर्माण में सामान्यतः सोना, चांदी, हाथी दांत तथा तांबों का प्रयोग होता था। गहनों के निर्माण में गोमेद, स्फाटिक जैसे बहुमूल्य पत्थर का भी इस्तेमाल किया जाता था। लोग चाक का निर्माण आग में पके हुए मिट्टी के सादा तथा चित्रकारी वाले बर्तन का इस्तेमाल करते थे। तांबा, कांस्य, चांदी तथा चीनी मिट्टी के बर्तन का भी उनके द्वारा उपयोग किया जाता था। सख्त पत्थर से नापतोल के लिए, बाट तथा गहने के तौर पर इस्तेमाल के लिए मनके का निर्माण किया जाता था। बच्चों के खिलौने में छोटे चक्के वाली बैलगाड़ियां, पशु मूर्तियां आदि प्रमुख रूप से बनाई जाती थी। लोग पासे का खेल भी खेलते थे। 2 नंबर प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा हड़प्पा संस्कृति छोटी छोटी नई संस्कृतियों के मिलने पर विकसित हुआ। जैसे लेखक, कला का विकास, शहर का निर्माण, व्यापार, कारीगर, कालाबाजारी और विज्ञान, सभी का विकास यही सभी हड़प्पा संस्कृति में विकसित थे। इसी आधार पर हड़प्पा संस्कृति को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। 4 नंबर प्रश्न है आइए चर्चा करें। इसका पहला प्रश्न है किसी समाज का नगरीकरण के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उन तत्वों को एक सूची बनाओ। तो इसका उत्तर होगा यातायात के साधन, बिजली, सफाई, पक्के और ऊंचे मकान, आवासीय कॉलोनी, शिक्षा, ज्ञान विज्ञान, चिकित्सा की समुचित व्यवस्था, खान पान, वस्त्र, व्यवसाय संबंधी कार्यालय, सुरक्षा, रोजगार आदि तत्व जरूरी है। 2 नंबर प्रश्न है हड़प्पाई लोग देवी देवता, पशु आदि की पूजा करते थे, उनकी एक सूची बनाओ। तो इसका उत्तर होगा हड़प्पाई लोग देवी देवता और पशु की पूजा करते थे। पृथ्वी, पशुपति, महादेव, वृक्ष, गंडा, सार की पूजा विशेष रूप से करते थे। जादू टोना में भी विश्वास करते थे। 3 नंबर प्रश्न है हड़प्पाई लोग जिन फसलों से परिचित थे उनकी एक सूची बनाओ और तुम जिन फसलों के बारे में जानते हो उनकी एक सूची बनाओ। तो इसका उत्तर होगा हड़प्पाई लोग गेहूं, जौ, मटर, धान, तिल, सरसों आदि से परिचित थे। मैं जानता हूँ गेहूं, जौ, मटर, धान, तिल, सरसों, मसूर, चना, मकई, सोयाबीन, राजमा, बाजरा, मूंग, राई, तीसी, खेसारी आदि। तो आज की इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।